8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और अब शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकता है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो कि 10 साल के रिवीजनल साइकिल के मुताबिक है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एक मुश्त या किस्तों में मिलेगा। बता दें कि इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष जो पार्ट टाइम सदस्य के रूप में होंगे और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। सरकार की मंजूरी के बाद अब अगले 1.5 साल के दौरान आयोग परामर्श बैठकों का आयोजन, वेतन से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण और ऐसी सिफारिशों का मसौदा तैयार करेगा जो कर्मचारियों की भलाई और राजकोषीय अनुशासन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। बता दें कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। दरअसल हर वेतन आयोग में DA 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। कल इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए क्या कहा था, सुनिए। आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the members. वही वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। माननीय मोदी सरकार जी, हमारे 8th CPC का गठन हुआ है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। इससे हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके आर्थिक उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। कैबिनेट की जो मंजूरी हुई है, इससे किस तरह का बेनिफिट्स आप महसूस कर रहे हैं, कितना बेनिफिट मिलेगा? माननीय रेल मंत्री जी द्वारा आज 8th पे कमीशन के गठन की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है
और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हम सभी इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इससे हम सभी के वेतन में डेफिनेटली वृद्धि होगी और ये हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। साथ ही ये लोगों का सरकारी नौकरियों की तरफ जो रुझान है उसको और अधिक बढ़ाने का भी प्रयास करेगा और हम समझते हैं कि हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम और भी अच्छे कार्य आगे करते रहें। तो कैबिनेट की मंजूरी हुई है रेल वर्कर्स के लिए, तो इसमें कितना फायदा दिख रहा है आपको, क्या आपका ओपिनियन है? भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसमें रंजन प्रकाश देसाई जी पूर्व न्यायाधीश हैं। वो इस 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में यह वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे न केवल रेल कर्मियों को बल्कि भारत सरकार के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके वेतन में इजाफा होगा, जो कि देश की उन्नति के आर्थिक उन्नति के साथ साथ कर्मचारियों की जीवन शैली में भी निश्चित सुधार लाएगा। धन्यवाद। ये आपका जो कैबिनेट को मंजूरी हुई है, इसमें फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का आपको फ्यूचर लग रहा है? कैबिनेट ने जो 8वें पे कमीशन के गठन की जो मंजूरी दी है, उसमें सभी को निश्चित तौर पे फायदा होगा और आर्थिक उन्नति के साथ साथ उनके जीवन शैली, उनके कार्यशैली और उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। आज जो माननीय सूचना एवं प्रसारण एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो 8वें पे कमीशन के गठन का अनाउंसमेंट किया है, यह निश्चित तौर पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े खुशी की बात है, क्योंकि इस पे कमीशन से सभी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक उन्नति का जो ये प्रोग्रेस का बना रहता है और ये सबके जीवन में खुशहाली का एक अच्छा जरिया हो सकता है। इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी ग्रोथ भी आएगी। आज 8वें वेतन आयोग के संबंध में जो कैबिनेट डिसीजन लिया गया है, ये माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों का हित सधेगा और उनके कार्य करने के लिए मनोबल में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में भी निश्चित रूप से सुधार आएगा। तो इसमें रेलवे के लिए क्या फ्यूचर में देख रहे हैं, नौकरियां वगैरह, और किस तरह का वो देख रहे हैं आप? जी, ये इस आयोग के गठन होने से जो वित्तीय सुधार हैं वो पूरे देश में ही देखेंगे, आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार में भी वृद्धि होगी। जी, कैबिनेट की मंजूरी हुई है, तो रेल मंत्री को किस तरह का आप धन्यवाद देना चाहेंगे, किस तरह की आपको खुशी है? मैं जो कैबिनेट ने आज ये जो कदम उठाया है 8th पे कमीशन का, इसका सभी कर्मचारी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जो कैबिनेट ने जो ये गठन का घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो कैबिनेट की मंजूरी हुई है, इसमें आप किस तरह का रिएक्शन है आपको? रिएक्शन ठीक है, एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होगा हम लोगों को, सभी कर्मचारियों को, और एक दिवाली के बाद एक अच्छा अवसर मिला, फिर आगे भी रहेगा। अच्छा खुशहाली का सभी कर्मचारियों में एक खुशहाली का लहर अभी चल रहा है और एक कंफर्म हो गया कि हाँ अब होने वाला ही है 6 महीने के अंदर। इससे कैबिनेट को मंजूरी हुई है, इससे रेलवे को कितना वो होगा? रेलवे को तो सभी काफ़ी रहेगा, एक कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ रहेगा। जिस तरह की अभी महंगाई सब कुछ चल रही है, इस वजह से कुछ तो जरूर सहूलियत मिलेगी, प्लस अपने लिविंग स्टैंडर्ड को स्टेटस ठीक रखने में भी, और साथ साथ सभी तरह के सभी क्षेत्रों में थोड़ा बढ़ावा मिलेगा अपने आप को ठीक ठाक रखने में। और एक कहते हैं कि टेंशन फ्री अपना काम कर सकते हैं सभी लोग।